हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? होप सो डूइंग गुड। सो वेलकम अगेन इन माय लेक्चर। सो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं रीटा रुखाया आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल के ऊपर, और आप लोगों का थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा क्लास +1 का टॉपिक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। अभी तक हम लोगों ने जितना भी कवर किया, होप सो आपको कवर हो गया होगा। ओके। हम लोगों ने, मैंने आपको क्वेश्चन मार्क में बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि क्या जो बिजनेस होता है, क्या वो केवल प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करता है या फिर वो सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सोचा इसके बारे में? आइए सोचते हैं इसके बारे में। जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं वो टू टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जो किससे रिलेट करते हैं? मनी से रिलेट करते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किससे रिलेट करते हैं? मनी से रिलेट करते हैं, प्रॉफिट से रिलेट करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जो सोसाइटी की डेवलपमेंट करते हैं। इसका मतलब आपको आंसर मिल गया कि जो बिजनेस होते हैं वो सोसाइटी के लिए भी उतना ही इक्विवेलेंट काम करते हैं। तो जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके अंदर पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, मार्केट स्टैंडिंग, अपना मार्केट के अंदर एक नाम लेकर आना, हमने कर लिया था। इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग न्यू क्रिएट करना, क्योंकि नया नया क्रिएट करोगे तभी तो मार्केट के अंदर टिक पाएंगे। तो कुछ नया क्रिएट करना, अच्छे से रिसोर्सेज का यूज़ करना और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। रिसोर्सेज का मतलब आपको बताया था मैंने, ऑर्गेनाइजेशन में दो रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं एक्टिव सोर्सेज, एक होते हैं पैसिव रिसोर्सेज। एक्टिव रिसोर्सेज में कौन आते हैं? ह्यूमन बींग आते हैं। और पैसिव रिसोर्सेज में कौन आते हैं? मशीनरी आती है, मटेरियल आता है। तो अगर अच्छे से हम लोग काम करेंगे, बिजनेस संभालेंगे, तो रिसोर्सेज का सही से यूज़ हो पाएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? हम कितना इनपुट डालते हैं और उससे हमें कितना आउटपुट मिलता है। ठीक है, हमने कितनी एक्टिविटीज़ करी और उससे हमें रिजल्ट कितना मिला, इनपुट से आउटपुट, तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। आज हम लोग बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव की। सोसाइटी के लिए जो एक बिजनेस है वो क्या क्या काम करता है। इकोनॉमिक आप लोगों ने कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आज हम लोग करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। देखिए, हम लोग एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, इसी तरीके से बिजनेस भी एक सोसाइटी के अंदर रहता है। अब बिजनेस जब प्रोडक्शन करता है तो वो क्या करता है? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करता है। लैंड को यूज़ करता है, लेबर को यूज़ करता है, कैपिटल को यूज़ करता है और एंटरप्रेन्योरशिप करता है। तो लैंड, ज़मीन को यूज़ करोगे, लेबर, कैपिटल, पैसा लोगे बैंक से या फिर सोसाइटी से, और एंटरप्रेन्योरशिप होता है जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है। अब इस पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसके पास सफिशिएंट सब कुछ तो नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं से लैंड भी खरीदनी पड़ेगी, उसको लेबर भी लेकर आनी पड़ेगी, पैसा भी इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये कहाँ से इकट्ठा करेगा सारा कुछ? ऑब्वियस ये बात है, सोसाइटी के अंदर जाएगा और वहीं से इकट्ठा करेगा। तो बिजनेस क्या है? एक सोसाइटी का पार्ट है, वो सोसाइटी से ही रिसोर्सेज लेता है। और बिजनेस क्या करेगा? चीज़ों को बनाएगा और देगा भी किसके अंदर? सोसाइटी के अंदर ही देगा। जैसे कि एक बिजनेस है, रिलायंस कंपनी है, वो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है तो वो देती किसको है? कंज्यूमर को ही देती है, सोसाइटी में देती है। तो जो एक बिजनेस होता है वो एक सोसाइटी का एक पार्ट होता है, वो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सोसाइटी से ही लेता है। तो अब ये रिसोर्सेज उसको कब मिलेंगे? अगर कोई बिजनेस की मार्केट के अंदर इमेज अच्छी है कि वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल काम करती है, कुछ भी सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं करती है, पोल्यूशन कम करती हैं और चैरिटी वगैरह देती हैं, तभी उसी ऑर्गेनाइजेशन को ये रिसोर्सेज मिलेंगे। तो एक बिजनेस को अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना चाहिए, उसका ये सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है। बिजनेस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सोसाइटी का। यहाँ पे हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज का सही से यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी होता है कि वो सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा ताकि सोसाइटी उसको ये रिसोर्सेज दे सकें। पहला सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है जो बिजनेस को फुलफिल करना चाहिए? क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट द फेयर प्राइस। मतलब कि जो एक बिजनेस होता है उसको क्या प्रोवाइड करनी चाहिए? बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए और एक अच्छे से अच्छे प्राइस के ऊपर वो गुड्स को अवेलेबल करवा देना चाहिए, ज़्यादा प्राइस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव। क्वालिटी गुड्स का मतलब ऐसा कुछ ना हो कि जैसे कि कोई हम खाने का प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसा ना हो कि पर्सन की खाते ही उसको कोई डिसीज़ हो जाए, ऐसा नहीं करना। जो हम गुड्स एंड सर्विस बनाएंगे वो क्या होनी चाहिए? अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और सही प्राइस के ऊपर आप उनको अवेलेबल कराओगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना रीजनेबल प्राइस के ऊपर। जैसे कि
जब भी आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप प्लीज़ जब भी कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर कौन सा मार्क होता है, ISI मार्क होता है। अगर हम कोई भी खाने के प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसके ऊपर कौन सा होता है, FPO होता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग ऑर्डर। तो यहाँ भी आप फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, FPO फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मार्क देती है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले तो प्लीज़ उसके पीछे ये मार्क जरूर चेक करें, FPO है या फिर नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल गुड है लाइक प्रेस हो गई तो वहाँ पे ISI मार्क है या नहीं है। कोई ज्वेलरी खरीदते हो तो वहाँ पे हॉल मार्क होना चाहिए। तो ये जो मार्क होते हैं ये क्या शो करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, बहुत अच्छी है। तो बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड करे जिससे उनको मार्क मिल सके और कंज्यूमर सेटिस्फाई हो। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का कि वो क्या करेंगे, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। कैसे अवॉइड करेंगे, ध्यान से सुनना। एंटी सोशल का मतलब क्या होता है, जो सोसाइटी के अगेंस्ट कोई एक्टिविटीज़ आप लोग कर रहे हो। लाइक सोसाइटी के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, होर्डिंग कर रहे हो। होर्डिंग का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, क्या होता है, जमाखोरी। जमाखोरी का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, गुड्स को स्टोर करके रख लेते हैं। गुड्स को क्या करके रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। अब मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमने गुड्स को स्टोर करके रख दिया। जब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तब हम अपने गुड्स को लेकर आएंगे और अच्छे अच्छे हाई प्राइस के ऊपर बेचेंगे। ऐसा नहीं करना, होर्डिंग नहीं करनी है, जमाखोरी नहीं करनी है, ना ही ब्लैक मार्केटिंग करनी है, टैक्स वगैरह टाइम पे करना है, और ना ही अडल्ट्रेशन करना है। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट। जैसे कि दूध के अंदर पानी मिला दिया जाता है, चावल के अंदर या फिर वाइट कुछ मिला देंगे, कंकर से मिला देंगे दालों के अंदर। सो ऐसा कुछ हमने नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी गलत एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, सही से एडवर्टाइजमेंट करनी है। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होती है, हम आपको गोरा बना देंगे, आप ये कर लोगे, ये हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। फॉर बिजनेस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या करेगा, कोई भी एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर फॉल्स क्लेम नहीं करेगा, झूठे क्लेम नहीं करेगा जिससे कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन हो। ओके, तो एंटी एक्टिविटीज़ को, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को दूर रखेगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को दूर रखेगा, अच्छे से बिजनेस करेगा। थर्ड आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो, अब एक बिजनेसमैन होता है, जब वो बिजनेस करता है तो उसको काफ़ी सारे लेबर की जरूरत पड़ती है ना। तो काफ़ी सारे लेबर की जरूरत पड़ती है, मतलब कि अगर एक कोई अच्छा बिजनेसमैन बनेगा तो वो काफ़ी सारे पर्सन्स को क्या प्रोवाइड कर सकेगा, जॉब प्रोवाइड कर सकेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, इनकी ग्रोथ होगी। ओके, तो बिजनेस का मेन काम होता है कि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या प्रोवाइड करे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। हमारी कंट्री के अंदर क्या है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को काम नहीं मिलता है, बेरोजगारी बहुत है। लेकिन हमारा ये होना चाहिए कि हम क्या करें, बिजनेस क्या करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, जिससे उन लोगों की इनकम, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। जो भी आपके पास लेबर काम कर रही है उनको पैसा मिलेगा, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इम्प्रूव होगा। फोर्थ आता है, जो आपके पास एम्प्लॉई हैं आप उनका क्या करो, वेलफेयर करो। देखो, आप लोगों ने बहुत ऐसे ऐसे केसेस सुने होंगे जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। लाइक अगर 8 वर्किंग आवर्स हैं तो 8 वर्किंग आवर्स से ज़्यादा उनसे काम करवाया जाता है, और उनको जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है जितने इतना आपको पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा भी नहीं मिलता है। आपने प्रॉपर वेंटिलेशन की सर्विस नहीं कर रखी है, प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं है और अच्छी कंडीशंस नहीं है काम करने की, तो वो नहीं करना। एक बिजनेस ने क्या करना है, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि एम्प्लॉय क्या होता है, एक बिजनेस की एक्टिव एसेट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट होती है। अगर हमारी कंपनी का एम्प्लॉय ही नहीं अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना तो वो मनी का अच्छे से यूज़ कर पाएगा, ना ही मशीन का यूज़ कर पाएगा। तो हमारे बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को क्या करें, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर करें, एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखें, अच्छी गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें, उन्हें वेजेस प्रोवाइड करें, और अच्छी से अच्छी उनको हाउसिंग की, मेडिकल की, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। लास्ट आता है कि हम बिजनेस क्या करेगा, कम्युनिटी के सर्विस करेगा। जैसे कि जितना भी बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया वो उसका 10% या 20% चैरिटी को दे रहा है, किसी लाइब्रेरी में दे रहा है, डिस्पेंसरी में दे रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने के अंदर दें, तो उसे ऐसा करना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे अब कोविड-19 के केस के अंदर जब कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है तो बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस निकल कर आई हैं जिन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा चैरिटी दी है। रिलायंस कंपनी ने हो गया, रतन टाटा कंपनी ने हो गया, तो बहुत बहुत चैरिटी मिली है। तो वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी की सर्विस ही कर रहे हैं। सो एक बिजनेस को कम्युनिटी की सर्विस भी देनी चाहिए। एम्प्लॉय का वेलफेयर करो, एम्प्लॉयमेंट करो, एंटी एक्टिविटीज़ को दूर करो, ठीक है। सो यही थे आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव।
क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना क्लास को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू, कीप इट अप।